हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्री का सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री के सारे फैक्ट और ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे थ्योरम्स वगैरह को हम लोगों ने देख लिया है। और इसी प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्री के फैक्ट पर डायरेक्ट जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके जो उनके थ्योरम्स हैं उन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आइए नेक्स्ट हमारे पास जो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन। हमने जब ज्योमेट्री का सेशन हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने समरूप और सर्वांग समता देखा हुआ था। तो सर्वांग समता से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं मेनली वो आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे दे देगा दो त्रिभुज और उनकी भुजाओं में अपना रेशियो करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, मीन्स दैट संगत भुजाओं का आपका अनुपात दे देगा, या हो सकता है माप दे दे, उनसे आपका क्या एंगल दे देगा, हो सकता हो उनसे आपको कहेगा कि प्रूफ करिए क्या दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है कि नहीं। तो सर्वांगसम जो होता है मेनली वहां से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपके एकेडमिक सेशन में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो समरूपता पर बनते हैं। तो आइए हम लोग समरूपता से रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बहुत इजी होते हैं अगर आपको समरूपता का कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर है। तो क्वेश्चन करने से पहले आइए पहले हम लोग समरूप त्रिभुज क्या होता है एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर ले, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सही ढंग से कर सकें। तो समरूपता क्या होती है, देखिए समरूपता के लिए कहा गया था कि अगर कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके पास ए बी सी दिया गया है दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज आपके समरूप हो सकते हैं, वो चाहे भले ही आकार में छोटे बड़े क्यों ना हो। दो त्रिभुज आपके समरूप हो सकते हैं, वो भले ही आपके आकार में छोटे बड़े क्यों ना हो। मीन्स दैट यहाँ पर कि समरूपता क्या होती है, रूप में समान हो, भले ही उनकी भुजाएं छोटी या बड़ी हो या किसी रेशियो में दी गई हो, ये आपकी थे क्या समरूपता। और जबकि सर्वांग समता के लिए क्या होता है कि माना कोई त्रिभुज ए बी सी है तो सर्वांगसम है, तो ये त्रिभुज अगर इसके ऊपर उठा के रखेंगे करेस्पॉन्डेंस साइड एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, मीन्स संगत भुजा और संगत कोणों के को देखते हुए अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो पूर्णतः अगर ढक लेता है। देखिए समरूपता क्या होती है, जैसे ये हमारी हथेली है, सपोज दैट एक त्रिभुज है, ये दूसरी हथेली, अगर आप इन दोनों को ऐसे रखेंगे तो देखें आपको एक ही फेस दिखाई दे रहा होगा। ये कंप्लीटली दूसरे हैंड को हमारा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है तो दो हमारे पास, लेकिन कवर करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। ठीक यही होती है सर्वांग समता, मीन्स दैट पहला त्रिभुज दूसरे के ऊपर उठाकर रख दीजिए तो पूर्णतः उसको ढक ले। लेकिन समरूपता क्या होती है, समरूपता क्या होती है कि आपके पास जैसे ये त्रिभुज देखिए सेम साइज का दिख रहा है, एक और थोड़ा छोटा बना दें, ये ए बी सी, अब ए बी सी के समरूप है पी क्यू आर के, क्या मान लीजिए इसका आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है एंड ये अगेन 2 सेंटीमीटर। अब ये दे दिया ए बी, करस्पॉन्डेंट साइड क्या है पी क्यू के, तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, अगेन ये 4 सेंटीमीटर। तो देखें अब ये इससे छोटा है, ये इसके अंदर अट जाएगा, है ना। लेकिन क्या है, इनकी जो भुजाओं संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो किसी अनुपात में दिया हुआ है, किसमें 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है। होप सो आपने बात को समझ लिया होगा कि समरूप क्या है, रूप में समान हो, भले ही आकार में क्या हो, छोटे या बड़े हो, हम लोग उनको क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि ये जो सिंबल होता है त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में, आप देखिए दो हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, कोई पास हमारे पास एक त्रिभुज ये है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या कह रहे हैं, कैसे भी बना दो, चलिए यहाँ पे हम ऐसा बना दे रहे हैं पी क्यू आर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके पास माइंड मेकअप ये ना कर ले, एक ही जैसे दिखना चाहिए, ये कैसे भी हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं कोण ए, ये आपके पास एंगल ए है, तो यहाँ पर इसका नाम बदल दें, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू है, अगर इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल हम इसको मान लें ये क्यू है, ठीक है, और एंगल बी इसको हम डबल लाइन से दिखा रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर के, आर यहाँ लिख लीजिए, इसको डबल से दिखा दिया,
ठीक है। एंगल सी, ये इसको हम ट्रिपल लाइन से दिखा दे रहे हैं जिससे आप वो थोड़ा सा समझ सकें। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी के है, तो यहाँ पर पी है आपके पास, ये पी एक, ये देखिए। अब देखिए करेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण की बात हो रही है यहाँ पर। तो संगत कोण ए के लिए क्या दिया गया है, कोण क्यू, बी के लिए दिया गया है आर, और सी के लिए क्या दिया गया है। तो अब त्रिभुज ए बी सी का है ना, ये समरूप है, ये समरूप है। अब दिखाना है ए बी सी किसके समरूप होगा। ए जहां पर है वहां क्यू है, बी जहां पर लिखा है वहां के लिए आर लिखा है, सी के लिए जहां लिखा है वहां पी लिखा है। तो आपके लिए त्रिभुज ए बी सी के लिए समरूप का ये सिंबल होता है, ठीक है। समरूप और सर्वांग समता का जो सिंबल होता है, दो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर ये वाला सिंबल बनता है। और यहाँ पर समरूपता में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टेढ़ा सा बनता है, ठीक है। तो किसके लिए, ए के लिए क्या है, क्यू है, ठीक है, बी के लिए आर है, और सी के लिए क्या है, पी। तो देखिए हमारे ऑप्शन में ऐसा कहीं मिल रहा है त्रिभुज ए बी सी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, जल्दबाजी में हमको लगता है पी क्यू आर तो हर जगह है, तो हम लोग पी क्यू आर टिक करके चले आते हैं। लेकिन देखना ए के लिए संगत कोण क्या दिया है, क्यू दिया है, तो ठीक है। ए के बाद हमारे पास यहाँ क्यू आना चाहिए। तो ए बी सी, देखिए यहाँ सी, ए सी के लिए आर है, तो सी के लिए अगर यहाँ आर से स्टार्ट हुआ होता हम लोग तब भी मान लेते। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ए बी सी के लिए पी क्यू आर दिया हुआ, ए बी सी के लिए हम लोग को क्या मिला, क्यू आर पी मिल रहा है। तो अगर बी से स्टार्ट करें, बी सी ए, तो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए क्या चाहिए, आर पी क्यू। तो क्यू आर पी दिया हुआ नहीं है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ए बी सी के लिए दिखा है क्यू आर पी, देखिए ए बी सी के लिए क्या है, क्यू आर पी हमारे पास, इसका मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो आपने ये क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा होगा। देखिए अगर यहाँ पर समझ ना आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री का वो पोर्शन देखें जहाँ सर्वांग समता और समरूपता की ज्योमेट्री हमने देखा है, सिखाया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर कम समझ आए आप उस वीडियो को जो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको आपका बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए अपने क्वेश्चंस का आंसर पा पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपके पास है, मान लीजिए हम कुछ ऐसा बना दें, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाए, नहीं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा कि ऐसे ही होता। ए के लिए जो आपके पास है वो है, यहां से लीजिए डी ई एफ, और अगर कंफ्यूजन हो इसको मिटा दीजिए, सेम ऐसा ही बना लें अगर आपको कंफ्यूजन लगे, ठीक है। हम इसलिए बना रहे थे कि आपको डी ई एफ, ठीक है, ये बन गया। देखिए जहां पर ए बी इक्वल टू आपके पास 4 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, एंड सी ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। सो हमने लिख दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं डी ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, तो दोनों में रेशियो करेंगे 4/8 करेंगे, 1/2 मीन्स दैट 1:2 के रेशियो में आपका त्रिभुज दिया गया है। पहला रेशियो, अगर अब ये 4 सेंटीमीटर ये 8 है तो ये 6 है, देखिए इसका 2 गुना हो रहा है ना, फिर ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर, अब ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, एफ डी, ठीक है, ये रहा एफ और ये रहा डी आपका, ये पूछ रहा कितना सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। देखिए एफ डी यहाँ पर 12 ये गए, ये आपके पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर है, ठीक है, में आपके पास भुजा ए बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तो और पी क्यू दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर त्रिभुज बना लें, देखिए एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, पी क्यू
आर, ठीक है। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर इनकी लेंथ दी हुई है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। देखिए समरूप ए बी सी है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड से आपकी जो संगत भुजा ए बी की होगी वो क्या होगी, पी क्यू होगी। हमने कहा पहले आपको क्या चेक करना है, संगत भुजाओं का अनुपात चेक करना है। तो ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल टू अगर निकाले 6/9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। अगर आप इसको 3 से कट करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 आपके पास हो जाएगा और 3 तिहाई 9। तो ए बी इज टू पी क्यू जो आपके पास अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2:3 का अनुपात, ठीक है। अगर कोई हमारे पास ए बी 2 गुना होगी तो पी क्यू 3 गुना है, ठीक है। और बी सी अगर हमारे पास 8 है, ठीक है। अब देखिए ये अगर अब इसका रेशियो बनाएंगे तो देखिए 8 आपके पास है, ठीक है। आइए देखिए कर लें, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 किया था, 3 का रेशियो में लेके गए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9 है। अब देखिए 4 है, 4 सेंटीमीटर 2:3 के रेशियो में बता रहे हैं। अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 इंटू अगर 3 कर दे तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 4 एक नंबर है जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिल रहा है। इसका मतलब आपकी जो संगत भुजा दूसरी होगी वो क्या होगी, पी क्यू आर में 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिए 12 है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। कैसे जानेंगे कि ये 4 था, क्योंकि यहाँ पर रेशियो हमारे पास क्या था, 2 है। हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 4 मिला और 2:3 के रेशियो में करना है तो आपके पास, अब देखिए ये 12 है बटे 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा ना। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ गया और 6 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्या मिलेगा, 18 सेंटीमीटर। होप सो बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर का परिमाप पूछ रहा आपसे। परिमाप क्या होता है, परि होता है किनारा, माप मतलब परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना। तो पी क्यू आर के चारों तरफ की माप। तो इस जो होता है परिमाप जो होता है, सिंपल से ऐसे जान ले कि चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, इसका त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं के का योग है ना, तीनों भुजाओं के माप का योग परिमाप हो जाएगा। परि मतलब होता है कि ना चारों तरफ, माप मतलब मापना, चारों तरफ की माप ही आपका परिमाप कहलाती है। इसका मतलब 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप जो आएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 12 8 20 9 आपके पास, 8 2 10 9 19 का 9, ठीक है। 1 2 1 कह रही है आप 39 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। आइए देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये 30 है 25, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या, 39 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। परिमाप होता है किसी भी, जो भी आपका चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, चारों तरफ का माप। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर रेखा। तो हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। तो क्यू और आर जो दिया गया है इसके समांतर ए बी खींचा गया। देखिए क्यू आर के समांतर खींचेंगे
तो कुछ इस तरह से हमारे पास खिंचाएगा। ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, क्यू आर, अगर क्यू इधर है तो इधर ए और इधर बी खींचा गया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम लोग क्या करें, रोटेट कर दें। देखिए इसको ऐसे बना दें, यहां पर देख लीजिए, क्यू आर के समांतर खींचना है तो आर नीचे कर दें और पी को ऊपर कर दें। क्यू आर के समांतर आपका क्या खींचा गया है, ए बी, ए बी। अब ये देख रहे हैं, फिगर समझ आ गया होगा। आइए इसको हटा देते हैं। और क्या कह रहे हैं, जो पी क्यू को बिंदु ए पर और क्यू पी आर को बिंदु बी पर काटता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। यदि पी ए इक्वल टू आपके पास मीन्स ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड ए क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है और पी बी 6 सेंटीमीटर, तो बी आर ये क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास क्यू आर पैरेलल टू है किसके, ए बी के। ठीक है, क्यू आर पैरेलल टू किसके, ए बी के, ये आपके दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो इनका रेशियो होगा पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी बी अपॉन बी आर। ठीक है, हमसे ये पी आर पूछ रहा है, बाकी सब दिया हुआ है हमारे पास। तो पी ए दिया है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड ए क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 5 हो गया। पी बी देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है और बी की हम बी आर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 बी आर इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6 मीन्स 30 हो जाएगा। बी आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 30 बाई, यहाँ से 3 इसके नीचे भेजेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो बी आर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पी ए अपॉन ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू, ये जब दो समांतर रेखाएं हैं तो आपका जो इन्हें कट कर रही है इनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और पी बी अपॉन बी आर ये है, तो यहाँ पर आपके पास पी ए दिया हुआ है और ए क्यू की वैल्यू दी गई है, पी बी की वैल्यू दी गई है, बी आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 इक्वल टू 6/br, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और br की वैल्यू आपकी निकल आएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ पे हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, हम लोग अपने मन से ले रहे हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो भुजा के मध्य बिंदु माना AC का मध्य बिंदु ले लिया हमने। ठीक है, और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु माना दूसरी भुजा आपके पास ये है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये जो अगर हम लोग मिला देते हैं तो माना ये DE है। ठीक है, मिलाने वाली तीसरी भुजा के क्या होगा, तो जो ये हमारे पास है, याद रखें मध्य बिंदु की बात कर रहा है, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके है। तो DE और AB में क्या रेशियो है ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग जब फैक्ट पढ़ रहे थे, मीन्स जब पढ़ रहे थे तो बताया था, ये इसको अगर AB हमारे पास क्या है AB/2 कर दें तो क्या मिलेगा, DE मीन्स AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ DE। AB की जो है, AB जो होती है DE की 2 गुना होती है, या यूं कहें DE जो होती है AB की आधी होती है। तो तीसरी भुजा की आधी, देखिए तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है, याद रखिएगा हमेशा पैरेलल होती है। जब मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, भुजा के दोनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमेशा तीसरी भुजा के पैरेलल और इसकी आधी होगी। तो क्या होगी, आधी होती है, नहीं होती है, ठीक है, समांतर होती है, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दिया है आधी और समांतर होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आधी भी होती है, बात सही है, और समांतर भी होती है, ये बात भी ठीक है, इसलिए हम लोग अपना ऑप्शन चुनेंगे आधी और समांतर होती है।
आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, ठीक है। एक हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर खींचना है, इसलिए हम लोग ये ए हो गया आपके पास। अब बीसी के समांतर हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है जो ए बी को ये देखिए ए बी हमारे पास, अगर ये 2 है तो ये 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, के अनुपात में है। तो भुजा एसी को किस अनुपात में काटेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। देखिए हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया था, जब ये समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है तो सेम रेशियो में ही कट करेगी, क्योंकि ये इसके समांतर है, ठीक है। समांतर है तो जितनी दूरी इस वाली भुजा पर जाएगी उतनी ही दूरी आपकी क्या जाएगी, इस वाली भुजा पर जाएगी। तो यहाँ पर अगर 2:3 का है तो 2:3 में ही आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी को किस रेशियो में काटेगी, देखिए उल्टा हो गया है, ए बी को इधर 2 लिखिए इधर 3, ठीक है, ए इंटू बी लिखा है तो ये हो जाएगा 2:3 के ही रेशियो में आपकी क्या करेगी, कट करेगी। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ज्योमेट्री पर बेस्ड था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सम्मुख चित्रों में, मीन्स आपके पास ये चित्र दिए हुए हैं, में त्रिभुज के कोणों का मान अंकित किया गया है, ठीक है। ये जो आपके पास त्रिभुज है यहाँ पर आपके पास इनके कोणों का मान अंकित किया गया है। तो डी देखिए, कोण डी 90 है यहाँ पर, और यहाँ पर कोण बी = 90 है, ठीक है। तो कौन सा कथन हमें सत्य दिखाना है, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें डी सी ए, ठीक है, आपके पास वैसे ए बी सी में ही है, ए से ही स्टार्ट करें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ए = 30 है, यहाँ पर देखिए 30 किसके पास है, ई के पास है, तो यहाँ से शुरू होगा ई, बी के पास क्या है 90, ठीक है, ए बी सी गए हैं, एंगल ए = 30 है, यहाँ पर 30 वाला एंगल आप चेक करिए, क्योंकि उसका संगत कोण हमें चेक करना है। ये 30 हो गया, एंगल बी 90 है, तो यहाँ पर हमारे पास डी 90 है, और इसमें सी 60 है, तो एफ हमारे पास 60 है। ये आपको सर्वांगसम दिखाना है, तो इसमें अब आइए देख लीजिए, ए बी सी के लिए ई डी एफ, ए बी सी के लिए त्रिभुज ए बी सी ई डी एफ, आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए संगत कोण और संगत भुजा याद रखें, जैसे ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर चेक करिए, ये नहीं कि ये इसके संगत हो जाएगा, नहीं, 30 डिग्री जहाँ है ये इसकी संगत कोण ये हो जाएगा, 90 का 90 संगत हो जाएगा, 60 का 60 संगत हो जाएगा। करेस्पॉन्डेंस एंगल एंड करेस्पॉन्डेंस साइड आपको चेक करनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम्मुख चित्रों में पी क्यू आर सर्वांगसम है ए बी सी के, तो देखिए ए बी सी यहाँ पर है, एक सेकंड, त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर दिया गया है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सर्वांगसम है। तो आपको पास और दिया गया है, इनकी कुछ मापें दी गई हैं, जैसे ए बी = 2 सेंटीमीटर, ए सी = 2.8 सेंटीमीटर एंड बी सी = 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी की जो संगत भुजा है यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, क्यू आर है, ठीक है, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर रेशियो की बात करें, ठीक है, बी सी रेशियो की बात करें अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू आर = दिया क्या है, 3:1/5। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 2:1 का रेशियो निकल कर आ रहा है ना, 2:1 का रेशियो निकल कर आ रहा है। अब अगर आपके पास ए बी, हमें चाहिए क्या, डी ई, सॉरी डी यहाँ पे गलत लिख गया है, डी ई के बजाय पी आप लिखें आर, ठीक है, पी आर की माप है, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर है, तो पी आर की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया है कि 2:1 ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के ए सी अपॉन पी आर, ए सी = आपके पास क्या है, 2.8 है ना। तो देखिए 2:1 के रेशियो में है, अगर इसको क्या कर दें, ये हमारे पास जो दिया है इसको बटे 2 अगर कर दें तो 1.4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपके पास त्रिभुज ए बी सी
2 गुना बड़ा है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के 2 गुना है। तो अगर 2.8 है, इसका आधा करेंगे, है ना, आधा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो समरूप है पी क्यू आर के, लेकिन ए बी सी 2:1 के रेशियो में संगत भुजाओं की बात करें, त्रिभुज ए बी सी की जो संगत भुजाओं का अनुपात है त्रिभुज पी क्यू आर के 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर 2.8 है इसमें ये भुजा, इसकी क्या हो जाएगी, उसकी आधी होगी, 2:1 मतलब ये 2 गुना है, ये इसका क्या कहें आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम्मुख चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना है, ये y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि ये क्या होगी। तो आपको पता है कि किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजाओं के लिए जो अनुपात होगा, देखिए हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, है ना, पी आर अपॉन ए सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्यू आर देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और बी सी देखिए क्या दिया गया है आपके पास 2 सेंटीमीटर इक्वल टू पी आर। आपको फाइंड करना है, y है, पी आर फाइंड करना है, इसकी y की वैल्यू, और यहाँ पर देखिए क्या है ए सी आपके पास 2√2 है, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर निकल आएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2√2, ठीक है, और 2y इक्वल टू होगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 3 इंटू 2√2 अपॉन 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 3√2, ठीक है। तो ये आपके y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2। आइए देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में आपको सबसे पहले क्या बात याद रखनी है कि संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो समरूप त्रिभुज पर डिपेंड थे। इस तरह से हमारे किसी भी वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं समरूप त्रिभुज में। तो होप सो आपको ये वीडियो से समरूप त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड या बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।